तृतीय स्कंद का द्वात्रिशो अध्याय माने 32वां अध्याय। धूम मार्ग और अर्चिरादि मार्ग से जाने वालों की गति और भक्ति योग का वर्णन। अथ यो गृहं मेधेयान् धर्मान् निवेशनं गृहे कामयर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धुं भुवा पिपीर्तान्। कपिल भगवान ने कहा, हे माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ धर्मों का पालन करता हुआ यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वक देवता पितरों की आराधना करता है, उसकी बुद्धि रजोगुण से मलिन हो जाती है। सकामी पुरुष कर्मकांड को ही महत्व देते हैं, उनको पूर्ण छीड़ होने पर इसी लोक में लौट कर आना पड़ता है। उनको ज्ञान का विषय रुचिकर नहीं लगता, वह भगवान के कथामृत को छोड़कर विषयों के कथानक को सुनते हैं। उनको नश्वर फल ही अच्छा लगता है, वह अपने आत्मस्वरूप से वंचित रहते हैं। उनका मन हमेशा शांत रहता है, उनको आत्म शांति का अनुभव नहीं होता। वह शरीर त्याग कर धूम्र मार्ग से चंद्र मार्ग में जाते हैं, वह संसार के आवागमन से कभी मुक्त नहीं होते हैं। ये स्वाधर्मानं दुहिंत धीरा कामार्थ हेतवे निसंख्यास कर्मणा प्रशांतम शुद्ध चेतसाम। जो गृहस्थ अहंकार और ममता से रहित होकर के शांत चित्त से भगवान की उपासना करते हैं और अपने व्यवहार से मन वाणी आदि से किसी को कष्ट नहीं देते हैं, वह सूर्य मार्ग में ब्रह्मलोक हो जाते हैं। वहाँ ब्रह्मा के साथ द्विपरार्ध आयु पर्यंत आयु बिता करके दिव्य भोगों का आनंद प्राप्त कर लेते हैं। करते हुए ब्रह्मा के साथ भगवान की सेवा करके सीधे वैकुंठ धाम को जाते हैं। अतः हे माता, तुम उन्हीं भगवान का भजन करो, उन्हीं के शरणागत जाओ और सर्वत्र भगवत भाव विचक्षण सब जगह परमात्मा का अनुभव करो। सर्वम खलिदुम ब्रह्मा, सब जगह ब्रह्मा व्याप्त है, इसका सतत अभ्यास करो। माहे माता जी, यह मार्ग यद्यप कठिन है, फिर भी मैंने सरल उपाय बताकर समझाया है। ज्ञान और भक्ति दोनों का अर्थ भगवान को प्राप्त करना है। जीव अज्ञान निर्मित योनियों में भटक कर अपने स्वरूप को भूल जाता है, वह देह को ही आत्मा समझता है। इसलिए हे माता जी, मेरे इस उपदेश का पालन करो, तुम्हारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, साथ ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस ज्ञान को अशिष्ट शिष्य, अभिमानी, दुराचारी, अभक्त पुरुष को नहीं देना चाहिए। यह ज्ञान शांत, मत्सर रहित, विनयशील, श्रद्धालु भक्त को ही देनी चाहिए। यही आदेश भगवान ने अर्जुन को गीता में देने के बाद दिया है। इदं ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाचनं ना सश्रवे वाच्यं ना चामायो भूषयति। फलश्रुत इदं श्रुयादम्बं श्रद्धा पुरुषं सुकृतं यो वामिते मश्चित् सा होती पदवी चामे। जो मनुष्य उपदेश को श्रद्धा से सुनकर मनन करता है तथा दूसरों को सुनाता है, वह निश्चल ही मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के तृतीय स्कंद का द्वात्रिशम माने 32वां अध्याय समाप्त हुआ। अथ त्रयो अध्याय माने 33वां अध्याय। देवहूत को तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। हे मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इस प्रकार कपिल भगवान के वचन को सुन करके माता देवहित मोह रूपी पर्दा हट गया। वह प्रणाम करके स्तुति करने लगी। देवहित ने कहा,
हे कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से पैदा हुए हैं। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प आचिंत शक्तियों से संपन्न हैं। ब्रह्मा भी जिनके दर्शनों को तरसते रहते हैं, उन्हें भी साक्षात ब्रह्मा को मैंने अपने गर्भ में धारण किया और मुझे आपके पुत्र रूप में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप ही विश्व का सृजन, पालन और संहार करते हैं। आप ही प्रलय काल में पटपत्र पर माया शिशु बनकर चरण के अंगूठे का पान करते हैं। विश्वयुगान्ते वटपत्रम एकाशेते स्म माया सुरेंद्र गुरुधे प्रापनः। आप संतों की रक्षा तथा दुष्टों के विनाश के लिए अवतार धारण करते हैं। आपका यह कपिला अवतार मुमुक्षुओं को ज्ञान देने के लिए हुआ है। यन्मायाधे श्रवणानंद कीर्तनादित्यम प्राणस्तप्तादिक्वचित् तदा सद्यम शमनाय कल्पते कृतं पुनस्ते भगवन्तु दर्शनात्। आपके नामों का श्रवण करने से अथवा बंधन कर स्मरण करने से कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी पवित्र हो जाता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। वह चांडाल भी अपनी जाति में सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। तात्पर्य है कि नाम संकीर्तन करने वाला व्यक्ति सब साधन करने वालों में श्रेष्ठ माना जाता है। हे भगवान, आप साक्षात परब्रह्मा हैं। योगी लोग आपका निरंतर ध्यान करते हैं। आपने अपने अद्भुत अलौकिक ज्ञान द्वारा मेरा मोह रूपी अज्ञान दूर कर दिया, जिससे मुझे शांति मिली है। यही बात मानस में श्री गोस्वामी जी कागभुसुंडी और गरुड़ जी के संवाद में लिखते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयो, तव प्रसाद संशय सब भगयो। भगवान कपिल माता के ये दीन वचन सुनकर गदगद वाणी में वो कहते हैं, हे माता, मैंने तुम्हें जो सुगम मार्ग का वर्णन किया है, इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद को प्राप्त करोगी। श्रद्धा से इसका मनन चिंतन करो। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश दे करके उनकी आज्ञा प्राप्त कर उत्तर की दिशा की ओर चले गए। देवहित भी पुत्र के आदेशानुसार समाधि में स्थित हो गई। सब कुछ त्याग कर पुत्र का ही ध्यान करने लगे। सभी भौतिक पदार्थों में विरक्त हो गई। शरीर का भान नहीं रहा। अल्प समय में ही उन्होंने समाधि द्वारा भगवान का साक्षात्कार कर लिया। उसी क्षण उनका 5 भौतिक शरीर पृथ्वी पर गिर गया और वह नदी के रूप में परिणित हो गया। उस क्षेत्र को आज भी सिद्धपुर नाम से पुकारते हैं। कपिल जी अपने पिता के आश्रम से उत्तर दिशा के में समुद्र किनारे गए। वहां गंधर्व सिद्धिगण उनकी स्तुति करने लगे। स्वयं समुद्र ने उनका पूजन कर उन्हें स्थान दिया और वह योग मार्ग का आश्रय लेकर समाधि में स्थित हो गए। फलश्रुति यम इदं श्रुणोति यो विद्यते कपिलमनुम् आत्मयोगं गुहाम् भगवते कृतदते सुवर्णकेताबुल लभते परम यत् पदारविंदम। हे विदुर जी, जो पुरुष इस कपिल उपाख्यान को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसका चित्त अपने आप परमात्मा में लग जाता है और उनके चरण कमलों में सानिध्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भक्ति एवं ज्ञान का सुंदर समन्वय कपिलोख्यान द्वारा वर्णित किया गया है, जिससे भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हो जाती है। देवहित के जीवन मुक्त होने से में कोई आश्चर्य नहीं है। जो लोग अपने को देह जानने का दुख से मुक्त नहीं हो पाते,
इस आख्यान से भक्ति एवं ज्ञान का सुंदर निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के तृतीय स्कंद का त्रयोविंशम अध्याय माने 33वां अध्याय समाप्त हुआ। इसी 33वें अध्याय के साथ साथ तृतीय स्कंद भी समाप्त होता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।